स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके पास सेकंड टाइप के एग्जाम्पल में आपके पास क्या है कि अगर आपको अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट इवेलुएट करना हो, जब आपके पास जो इंटरेस्ट है वो क्या हो, या तो हाफ ईयरली हो या क्वार्टरली हो या मंथली। आपके पास क्या होंगे, तीन केस होंगे। या तो आपके पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कैसा दिया मिले आपको, हाफ ईयरली या क्वार्टरली या मंथली। तो इन तीनों केसेस में आप जो आपका अमाउंट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको कैसे इवेलुएट करोगे वो देखो। अगर मान लो आपके पास दे रखा हो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, ठीक है। हाफ ईयरली जहाँ दे रखा हो आप क्या करोगे, रेट को करोगे डिवाइड किससे, 2 से, ठीक है। रेट को किससे डिवाइड करोगे, 2 से। और टाइम को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 2 से। किस में है ये, तो आपके पास जब आपका हाफ ईयरली दे रखा हो उसमें। हाफ ईयरली अगर कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा हो तो रेट को क्या कर दोगे, 2 से डिवाइड, और टाइम को क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई। अगर दे रखा हो आपके पास क्वार्टरली दे रखा हो तो आप क्या करोगे, रेट को तो डिवाइड कर दोगे 4 से, और टाइम को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, ठीक है। अगर दे रखा हो आपको मंथली के केस में क्या करोगे, रेट को तो डिवाइड कर दोगे 12 से, और टाइम को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 12 से, ठीक है। इन तीनों केसेस को याद रखना, जहाँ कहीं भी आपके पास कंपाउंड जो आपका हाफ ईयरली हो, रेट को 2 से डिवाइड, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई। क्वार्टरली में रेट को 4 से डिवाइड, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई। मंथली में रेट को 12 से डिवाइड, टाइम को 12 से मल्टीप्लाई। ऐसा हम क्यों करते हैं, देखो हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है कि हाफ ईयर की मतलब जो भी आपके पास एक साल है उसमें उसके हाफ टाइम के ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब हाफ ईयरली का मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास आपके एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12। तो इसका मतलब हर 6 महीने में आपका क्या लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हर 6 महीने में अगर आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा तो एक साल में कितना आ जाएगा आपके पास, 2। क्योंकि जो आपके पास हाफ ईयरली है वो एक ईयर का कितना होता है, हाफ। क्वार्टरली का मतलब क्या हो जाएगा, जो भी आपके पास 12 मंथ है उसका क्वार्टर पार्ट, ठीक है। और मंथली जहाँ कहीं भी दे रखा हो उसमें क्या करो, रेट को 12 से डिवाइड और टाइम को 12 से मल्टीप्लाई। इन तीनों केसेस को आप याद रखो, इन्हीं के बेस के ऊपर हम जो आपकी सेकंड टाइप है उसके क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है आपके पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की क्या स्टेटमेंट है आपके पास, ए मैन डिपॉजिट 3200 रुपीज़ इन फाइनेंस कंपनी फॉर, कितने साल के लिए किए इसने, 2.5 साल के लिए। रेट कितनी है आपके पास, 10% पर एनम। आपको क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है। ही रिसीव्ड इफ इंटरेस्ट इज हाफ ईयरली, कि जो आपका इंटरेस्ट है वो कैसा है, हाफ ईयरली। कैसे करोगे, रेट कितनी दे रखी है आपके पास, रेट है आपकी 10% पर एंडम, ठीक है। तो इसको अगर हाफ ईयरली में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, रेट को 2 से डिवाइड करोगे, हाफ ईयरली का मतलब। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 10/2 इज इक्वल टू 5% हाफ ईयरली, ठीक है। उसके बाद आपके पास टाइम कितना है आपका, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5/2 ईयर्स। इसको भी अगर आप हाफ ईयरली में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 5/2 इंटू 2। आपके पास आ गया 5 हाफ ईयरली, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्रिंसिपल कितना है, ये आपका प्रिंसिपल है। क्या इवेलुएट करना है आपको, अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाई 100, टाइम की पावर, टाइम कितना है आपके पास 5। सारी वैल्यूज पुट कर दो, कितना आ जाएगा 3200, 1 प्लस रेट कितनी है आपके पास 5 डिवाइडेड बाई 100, टाइम कितना है आपके पास 5। कितना हो जाएगा ये आपके पास, 5 1 जा 5, 5 को इससे काटोगे कितने पे जाएगा, 20 पे, 21 1 जा 21, और इसमें 1 ऐड करोगे कितना आ जाएगा आपके पास, 21 आ जाएगा। तो आपके पास आ गया ये 21/20, इसकी पावर 5। इसको इवेलुएट कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो एग्जाम्पल नंबर 7।